नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका स्वर संस्कार महफ़िल में। आज हमारी स्वर संस्कार महफ़िल की 35वीं प्रस्तुति है। 34 प्रस्तुतियाँ हम दे चुके हैं, यानी कि 34 अलग-अलग कलाकार अलग-अलग विधाओं से, संगीत से, साहित्य से आपके सामने आ चुके हैं और आपका मनोरंजन कर चुके हैं। आपने कुछ बेहतरीन शायरी यहाँ पर सुनी है, कुछ बेहतरीन संगीत, गीत यहाँ पर सुना है और आज एक बार फिर हम शायरी से रूबरू होंगे। एक बार फिर हम कुछ खूबसूरत ग़ज़लें सुनेंगे, कुछ कमाल के अशआर आपके सामने आएँगे और इन्हें आपके सामने लेकर आने आज अलीगढ़ शहर से ख़ास तौर पे हमारे बीच हैं जनाब नितिन नायाब साहब। नितिन नायाब जो हैं वो उम्दा दर्जे के शायर हैं और वो आपके सामने आज शायरी की प्रस्तुति देंगे। तो मैं नितिन नायाब साहब का तारुफ़ आपसे करा दूँ। नितिन नायाब साहब जो हैं वो होटल मैनेजमेंट वैसे उन्होंने पढ़ाई में की है। होटल मैनेजमेंट की डिग्री की है उन्होंने, अलीगढ़ से हैं और अपना खुद का होटल चलाते हैं। 2004 से अलीगढ़ शहर के सबसे बेहतरीन और सबसे बड़े और जाने-माने होटल्स में से एक होटल रॉयल रेजिडेंसी के मालिक हैं। और अब देखिए कमाल की बात कि हैं ये होटल के व्यवसाय में, लेकिन करते शायरी हैं। तो बात कुछ यूँ है कि मुझे लगता है कि जैसे बोलते हैं ना कि ऊपर वाले की लौ लग जाती है तो फिर कुछ समझ नहीं आता, फिर आप जो है उसी में रम जाते हैं। वैसे ही मुझे लगता है कि जब संगीत की या साहित्य की लौ लग जाती है, तो फिर आप कहीं पर भी हों, कोई भी काम करते हों, किसी भी पेशे में हों, आप आके ऐसे जुड़ते हैं कला से कि बस फिर वो आप जीवन भर के लिए, उम्र भर के लिए कला के होके रह जाते हैं। तो ऐसे ही हैं हमारे आज के शायर नितिन नायाब साहब, जो होटल व्यवसाय में होने के बावजूद एक बार जब उन्हें शायरी ने पकड़ा, तो फिर शायरी का दामन ना उन्होंने छोड़ा, ना शायरी ने उन्हें छोड़ा। तो शायरी की बात करें तो बचपन से ही उन्हें लिखने का शौक तो था, लेकिन बस ये है कि छोटी-मोटी जैसे हम कागज़ पे अपने अपने ख़्याल जो है वो लिख देते हैं, उस तरीके से लिखा करते थे। धीरे-धीरे उन्होंने शेरो शायरी की समझ आई, थोड़ा बहुत बहर की समझ आई तो उनकी गज़लों से जो है उनका पाला पड़ा और 2015 से उन्होंने ज़रा तरीके से, सलीके से गज़ल को सीखते हुए, समझते हुए, बहर को ध्यान में रखते हुए लिखना शुरू किया। और उनके उनके एक मित्र हैं निर्मल नदीम साहब, जिन्होंने उन्हें जनाब इब्राहिम अश्क साहब का शागिर्द बनाया। काफ़ी बड़ा नाम है, बड़े शायर हैं जनाब अबराम अश्क साहब। तो अबराम अश्क साहब की शागिर्दी में उन्होंने गज़ल सीखी, शेर सीखे, बहर सीखी, शेर कहना सीखा और तब से बदस्तूर उनका लिखना जारी है और सीखना जारी है और इसी तरह शायरी के सफ़र पे वो निकले हुए हैं। और उस सफ़र पे उनकी मुलाकात किन-किन अशारों से हुई है, किन-किन गज़लों से हुई है, वो आज हम पता करेंगे। आज हमारे बीच वो अपने कुछ खूबसूरत कलाम पढ़ेंगे और हमें सुनने को मिलेगी कुछ खूबसूरत शायरी। तो और साथ ही वो कहते हैं कि एक बहुत ख़ास बात वो कहते हैं कि शायरी जो है उनका ज़िंदगी के प्रति उनका ज़िंदगी को देखने का नज़रिया उनका बदल दिया। तो जैसा मैं कह रहा था कि कमाल की बात है कि जब ये कला से आप जुड़ते हैं, तो वो आपको वाक़ई में ज़िंदगी को देखने का नज़रिया तो आपका बदल जाता है। तो बस ऐसा ही कुछ है, ऐसी ही कुछ खूबसूरत बातें और उम्दा अशआर लेके, कलाम लेके आपके सामने आएँगे नितिन नायाब साहब। पर इससे पहले कि मैं उन्हें यहाँ पर दावत दूँ, मैं कल के जो हमारे कलाकार हैं उनके बारे में आपको बता दूँ। कल हमारे बीच में होंगे पंडित राम शंकर। पंडित राम शंकर जी जो हैं वो शास्त्रीय गायक हैं बनारस से और कल आपके बीच प्रस्तुति देंगे और बहुत खूबसूरत और बहुत ही लाजवाब प्रस्तुति होने वाली है कल की भी। तो ज़रूर कल बने रहिएगा और आज आप शायरी सुनने वाले हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, ये स्वर संस्कार पेज है और ये स्वर संस्कार महफ़िल है। स्वर संस्कार पेज, जिस पे स्वरों का अभ्यास हमारे आदरणीय गुरु श्री संजय देवले जी कराते हैं, जो पिछले 45 दिनों से लगातार यहाँ पर लाइव हो रहा है और वो स्वर अभ्यास अभी भी जारी है। उनके सारे शिष्य जो 100, 150, 200, 250 तक लोग जो हैं, न सिर्फ अपने देश से बल्कि विदेशों से भी जुड़े और उनके साथ संगीत का रियाज़ उन्होंने, स्वर अभ्यास उन्होंने किया, वो बदस्तूर जारी है अभी भी लोग कर रहे हैं उसे। गुरु जी का सिखाया हुआ एक-एक स्वर, एक-एक वाक्य, एक-एक शब्द उन्हें याद है और लोग उसका अभ्यास कर रहे हैं और गुरु जी उनके साथ अभी भी जुड़ते रहते हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे, हमारी यही उम्मीद है, हमारी यही आशा है। तो संगीत का अभ्यास मत छोड़िए, संगीत का अभ्यास करते रहिए। आपको संगीत से प्रेम है
तो आपको, मुझे पता है कि कोई भी परिस्थिति हो, आप पीछे नहीं हटेंगे और संगीत के प्रति अपना जो प्रेम है वो ज़ाहिर करते रहेंगे और संगीत का रियाज़ करते रहेंगे। तो इसी तरह संगीत का रियाज़ करते रहिए और हमारी इस स्वर संस्कार महफ़िल में कुछ कमाल के कलाकारों को सुनते रहिए, और जिनमें से एक आज हैं नितिन नायाब साहब। खूबसूरत अशार आपके सामने, कुछ बेहतरीन कलाम आपके सामने पेश करने जो आ रहे हैं। तो मैं बिना कोई देरी किए नितिन नायाब साहब को अब यहाँ पर दावत दूंगा कि वो यहाँ पर आएं, आपसे रूबरू हों और आपसे शेर व शायरी की बात करें। तो उनको बस कुछ 2 से 3 मिनट के अंतराल पर नितिन नायाब साहब आपके साथ जुड़ेंगे। मेरा ये वीडियो समाप्त होगा और उनका वीडियो यहीं पर शुरू होगा। तो कहीं जाइए मत, आज साहित्य का आनंद लीजिए, शेर व शायरी का आनंद लीजिए, रूमानियत का आनंद लीजिए और कुछ रूह को छू जाने वाली बातें सुनिए। तो जुड़िए, लोगों को जोड़िए और लोगों को जोड़िए जिन्हें शेर व शायरी में दिलचस्पी है, उन सभी को अपने साथ जोड़िए। वॉच पार्टी पे इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये बात पहुंच सके। और इसी तरह संगीत सुनते रहिए, संगीत का रियाज करते रहिए, आनंद लेते रहिए और हमारे कमाल के कलाकारों को सुनते रहिए। ये महफिल इसी तरह जारी रहेगी और आपको नए नए कलाकारों से मिलने का मौका देती रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन नायाब साहब आपके बीच आने वाले हैं 2 से 3 मिनट में, तो कहीं जाइए मत। ये वीडियो समाप्त होते ही उनका वीडियो शुरू होगा। तो मैं अब दावत दूंगा नितिन नायाब साहब को। आपसे फिर मुलाकात होगी कल। धन्यवाद। मैं नितिन नायाब हाजिर हूँ आप सभी के सामने। सबसे पहले तो संगीत गुरु आदरणीय श्री संजय देवले साहब को मेरा सादर नमस्कार, और अनंत भाई और आप सभी सुनने वालों को आदाब अर्ज़ करता हूँ। अब कुछ देर 1-2 मिनट रुकते हैं तो देख लें कुछ लोग जुड़ जाएं और तो फिर शुरू करते हैं। नमस्कार श्री वैद्य पीयूष भाई। नमस्कार राज भाई। स्मिता निषद वैद्य जी नमस्कार। निरुपमा श्रीवास्तव जी नमस्कार। नमस्कार सभी को। शुक्रिया आनंद भाई। उमा शंकर जी नमस्कार। अब मेरे ख्याल से शुरू करना चाहिए आनंद भाई। हेलो भाई प्रिंस। स्वाति शर्मा जी नमस्कार। चलिए तो मैं अपनी शायरी का सफ़र शुरू करता हूँ यहाँ से। मतला और एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ। देखिएगा अनंत भाई, थोड़ा सा एक बार अगर आप हुक्म दे दें कि मैं शुरू करूँ या नहीं। जी भाई, जी भाई मैं शुरू करता हूँ। मतला और एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ। मतला कहता हूँ, देखिएगा। तुम्हारी यादों के सिलसिले सब तरनदी आदाब। जी जी आनंद भाई, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कहता हूँ कि तुम्हारी यादों के सिलसिले सब हर एक ख्वाबो ख्याल डूबा। तुम्हारी यादों के सिलसिले सब हर एक ख्वाबो ख्याल डूबा। गमे जहाँ के समंदरों में तुम्हारा रंजो मलाल डूबा। गमे तुम्हारी यादों के सिलसिले सब हर एक ख्वाबो ख्याल डूबा। गमे जहाँ के समंदरों में तुम्हारा रंजो मलाल डूबा। शेर देखें ख़ास तौर से। गमे जहाँ के समंदरों में तुम्हारा रंजो मलाल डूबा। थकान मुझको डुबो ही देती,
कि उस किनारे पे मुंतज़िर का। थकान मुझको डुबो ही देती कि उस किनारे पे मुंतज़िर का। ख्याल जैसे ही दिल में आया तो डूबने का ख्याल डूबा। थकान मुझको डुबो ही देती कि उस किनारे पे मुंतज़िर का। ख्याल जैसे ही दिल में आया तो डूबने का ख्याल डूबा। और एक मतला और एक शेर देखिएगा। बहुत शंकर, बहुत शुक्रिया अम्मा भाई। मतला कहता हूँ कि जब इब्तिदा की है तो इंतहा भी कर दीजिए। बहुत शुक्रिया तरुणा दी। जब इब्तिदा की है तो इंतहा भी कर दीजिए। तबाह कर तो दिया है, फना भी कर दीजिए। बहुत शुक्रिया श्री वैद्य भाई, उत्कर्ष भाई, संजय देवले सर, बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत आपकी। आपका आशीर्वाद मिला, सनद हो गई मेरे लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जब इब्तिदा की है तो इंतहा भी कर दीजिए। तबाह कर तो दिया है, फना भी कर दीजिए। और शेर यूँ होता है कि तुम्हारे जुल्म को अल्लाह बरकतें देगा। तुम्हारे जुल्म को अल्लाह बरकतें देगा। हमारे हक में कोई बद्दुआ भी कर दीजिए। बहुत शुक्रिया उमा भाई, राम भाई, बहुत शुक्रिया। तुम्हारे जुल्म को अल्लाह बरकतें देगा। हमारे हक में कोई बद्दुआ भी कर दीजिए। जब इब्तिदा की है तो इंतहा भी कर दीजिए। तबाह कर तो दिया है, फना भी कर दीजिए। संजय देवलेशर, बहुत शुक्रिया। शिवांगी गुप्ता जी, बहुत शुक्रिया। श्री विद्यापीयूष जी, तरुणा दी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। कुछ अशार और देखें। कीमत इसकी यूं ही बेकार नहीं। कीमत इसकी यूं ही बेकार नहीं। सर नहीं है जो ये दस्तार नहीं। दस्तार कहते हैं पगड़ी को। कीमत इसकी यूं ही बेकार नहीं। सर नहीं है जो ये दस्तार नहीं। वक्त काटेंगे चले जाएंगे। वक्त काटेंगे चले जाएंगे। कोई भी असल खरीदार नहीं। प्रिंस भाई, बहुत शुक्रिया। आनंद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका जी, बहुत शुक्रिया। वक्त काटेंगे हाँ, उत्कर्ष भाई, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहने, क्या कहने। वक्त काटेंगे चले जाएंगे। कोई भी असल खरीदार नहीं। तू बदन छोड़ गया था मेरा। तू बदन छोड़ गया था मेरा। तू मेरी खाक का हकदार नहीं। तू बदन छोड़ गया था मेरा। तू मेरी खाक का हकदार नहीं। और ये शेर आखिरी सिलसिले का बतौर ख़ास देखिएगा। तू मेरी खाक का हकदार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, फ़र्दन फ़र्दन बहुत बहुत शुक्रिया। संजय देवले सर, आपका आशीर्वाद मिल रहा है मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तरुणा दी, बहुत शुक्रिया। राजेश भाई, बहुत शुक्रिया। आनंद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तू बदन छोड़ गया था मेरा। प्रवीण सक्सेना सर, आदाब आदाब। तू बदन छोड़ गया था मेरा। तू मेरी खाक का हकदार नहीं। और ये शेर देखिएगा। तू किसी समत से भी आ जाना। तू किसी समत से भी आ जाना। मेरे घर में दरो दीवार नहीं। तू किसी समत से भी आ जाना।
मेरे घर में दरो दीवार नहीं। स्मिता जी, शिखा जी और राम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्रवीण सर, तू किसी समत से भी आ जाना, मेरे घर में दरो दीवार नहीं। 3-4 अशार और देखिएगा। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, लेकिन खुद को एक दिन यकजा कर लेंगे। यकजा यानी इकट्ठा। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, लेकिन खुद को एक दिन यकजा कर लेंगे। याद करेंगे इसका अंदेशा तो था, याद करेंगे इसका अंदेशा तो था, लेकिन क्या मालूम था इतना कर लेंगे। याद करेंगे इसका अंदेशा तो था, लेकिन क्या मालूम था इतना कर लेंगे। पीयूषा भाई, पूर्णिमा जी, राम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उत्कर्ष भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत, बहुत मोहब्बत। स्मिता जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। याद करेंगे इसका अंदेशा तो था, लेकिन क्या मालूम था इतना कर लेंगे। उम्र से भारी फिक्रें ढोने वाले लोग। आनंद भाई, शेर देखिएगा। उम्र से भारी फिक्रें ढोने वाले लोग। तरनादीप, बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। इनायत आपकी, बहुत शुक्रिया। संजय सर, बहुत बहुत इनायत, बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश आपकी। शेर देखिएगा। उम्र से भारी फिक्रें ढोने वाले लोग, भरी जवानी खुद को बूढ़ा कर लेंगे। उम्र से भारी फिक्रें ढोने वाले लोग, भरी जवानी खुद को बूढ़ा कर लेंगे। अब हैरत से क्या तकता है यूं हमको, अब हैरत से क्या तकता है यूं हमको, हमने पहले ही बोला था कर लेंगे। अब हैरत से क्या तकता है यूं हमको, हमने पहले ही बोला था कर लेंगे। उम्र से भारी फिक्रें ढोने वाले लोग, भरी जवानी खुद को बूढ़ा कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आनंद भाई, जय कुमार भाई, बहुत शुक्रिया। सचिन भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया। एक मतलब यूं कहता हूं दोस्तों कि क्या अजब हाल दिल पे तारी है, क्या अजब हाल दिल पे तारी है करार और बेकरारी है। बहुत शुक्रिया तरनादी, स्मिता जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्णिमा जी, बहुत शुक्रिया। क्या अजब हाल दिल पे तारी है करार और बेकरारी है। और शेर देखिएगा तरनदी, आनंद भाई, शेर देखिएगा। है करार और बेकरारी है, दिन बिना बोझ उठाए काट दिया, दिन बिना बोझ उठाए काट दिया, इसलिए रात इतनी भारी है। दिन बिना बोझ उठाए काट दिया, इसलिए रात इतनी भारी है। प्रवीण सक्सेना सर, बहुत शुक्रिया। दिन बिना बोझ उठाए काट दिया, इसलिए रात इतनी भारी है। रूह ने मौत के बहाने से, रूह ने मौत के बहाने से अपनी बोसीदा खाल उतारी है। रूह ने मौत के बहाने से अपनी बोसीदा खाल उतारी है। पहले
गम और खुशी का झगड़ा था। पहले गम और खुशी का झगड़ा था, अब तो सांसों की मारा मारी है। पहले गम और खुशी का झगड़ा था, अब तो सांसों की मारा मारी है। क्या अजब हाल दिल पे तारी है करार और बेकरारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत आप सभी की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। एक गज़ल के कुछ अशार पेश करता हूँ, देखिएगा। मतलब कहता हूँ कि प्रिंस भाई बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत आपकी। स्मिता जी बहुत शुक्रिया, प्रदीप भाई बहुत शुक्रिया, तरुणा दी बहुत मोहब्बत, उमा भाई बहुत शुक्रिया। देखिए गज़ल का मतलब देखिएगा। अगर खौफ आता है तन्हाइयों से, अगर खौफ आता है तन्हाइयों से, निकालो कोई शक्ल परछाइयों से। अगर खौफ आता है तन्हाइयों से, निकालो कोई शक्ल परछाइयों से। बहुत शुक्रिया आनंद भाई, बहुत शुक्रिया। निकालो कोई शक्ल परछाइयों से, जो देखे दीवाना जो सोचे वो पागल, जो देखे दीवाना जो सोचे वो पागल, घिरा जा रहा है वो सौदाइयों से। जो देखे दीवाना जो सोचे वो पागल, घिरा जा रहा है वो सौदाइयों से। और शेर ये है कि फिरेगा तू बेनाम ए इश्क कब तक, फिरेगा तू बेनाम ए इश्क कब तक, उठा फैज़ कुछ मेरी रुसवाइयों से। फिरेगा तू बेनाम ए इश्क कब तक, उठा फैज़ कुछ मेरी रुसवाइयों से। और शेर बतौर ख़ास देखिएगा। उठा फैज़ कुछ मेरी रुसवाइयों से, छतों को गिराने का है काम उसका, छतों को गिराने का है काम उसका, मैं मिट्टी उठाता हूँ अंगनाइयों से। छतों को गिराने का है काम उसका, मैं मिट्टी उठाता हूँ अंगनाइयों से। बेहद शुक्रगुजार हूँ आप सभी का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप सबका इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, इतनी खूबसूरत दाद आ रही है, हौसला 2 गुना 4 गुना हुआ जा रहा है और पढ़ने में भी गज़ब का लुत्फ़ आ रहा है। तो बेहद शुक्रगुजार हूँ। छतों को गिराने का है काम उसका, मैं मिट्टी उठाता हूँ अंगनाइयों से। अब अश्कों से तौबा किए जा रहा हूँ, अब अश्कों से तौबा किए जा रहा हूँ, मैं तंग आ गया हूँ तमाशाइयों से। अब अश्कों से तौबा किए जा रहा हूँ, मैं तंग आ गया हूँ तमाशाइयों से। तरुणा दी, आनंद भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं तंग आ गया हूँ तमाशाइयों से। अब अगला शेर बतौर ख़ास पेश कर रहा हूँ। हो सकता है शायद इस नाचीज़ शायर ने कुछ कह दिया हो, देखिएगा। मैं तंग आ गया हूँ तमाशाइयों से, क़यामत कहो उसकी नाजुक मिजाजी, क़यामत कहो उसकी नाजुक मिजाजी, बदन तोड़ लेता है अंगड़ाइयों से। क़यामत कहो उसकी नाजुक मिजाजी, बदन तोड़ लेता है अंगड़ाइयों से। मुझे आखिरी शेर गज़ल का मक्ता देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण सर, पीयूष भाई बहुत शुक्रिया, गीता जी बहुत शुक्रिया, आनंद भाई मोहब्बत, बहुत मोहब्बत, संजय देवले सर बहुत बहुत इनायत आपकी, बहुत शुक्रिया। आपकी दाद सनद है मेरे लिए। क़यामत कहो उसकी नाजुक मिजाजी, बदन तोड़ लेता है अंगड़ाइयों से। और गज़ल का मक्ता है,
मुझे सतह तक छोड़ जाने को नायाब, मुझे सतह तक छोड़ जाने को नायाब, कोई हाथ आएगा गहराइयों से। स्मिता जी बहुत शुक्रिया आपका। मुझे सतह तक छोड़ जाने को नायाब, कोई हाथ आएगा गहराइयों से। अगर खौफ आता है तन्हाइयों से, निकालो कोई शक्ल परछाइयों से। और एक गज़ल के कुछ अशार देखें। मतलब कहता हूँ कि तेरे जलवों के लिए हश्र उठा रखा है, तेरे जलवों के लिए हश्र उठा रखा है, वरना अपने लिए इस बज़्म में क्या रखा है। तेरे जलवों के लिए हश्र उठा रखा है, वरना अपने लिए इस बज़्म में क्या रखा है। वाह वाह, क्या कहने सरस्वती जी, बहुत खूब बहुत खूब। प्रिंस भाई बहुत शुक्रिया, अमा भाई बहुत शुक्रिया। तेरे जलवों के लिए हश्र उठा रखा है, वरना अपने लिए इस बज़्म में क्या रखा है। यूं भला किसमें ज़िहानत है कि दिल में उतरे, यूं भला किसमें ज़िहानत है कि दिल में उतरे, इसलिए दर्द को चेहरे पे सजा रखा है। यूं भला किसमें ज़िहानत है कि दिल में उतरे, इसलिए दर्द को चेहरे पे सजा रखा है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत इनायत, बहुत मोहब्बत, बहुत मोहब्बत। इसलिए दर्द को चेहरे पे सजा रखा है। माहो अंजुम के तगाफुल का उसे रंज ही क्या, माहो अंजुम के तगाफुल का उसे रंज ही क्या, जिसने पानी से चरागों को जला रखा है। माहो अंजुम के तगाफुल का उसे रंज ही क्या, जिसने पानी से चरागों को जला रखा है। शेर देखें। अब मैं किस किस को इबादत से रखूँगा महरूम, अब मैं किस किस को इबादत से रखूँगा महरूम, या तो हर शख्स के सीने में खुदा रखा है। अब मैं किस किस को इबादत से रखूँगा महरूम, या तो हर शख्स के सीने में खुदा रखा है। मेरे कासे में मसर्रत की कोई हद थी कहाँ। बहुत शुक्रिया आनंद भाई, स्मिता जी, प्रवीण सर, तरुणा दी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मेरे कासे में मसर्रत की कोई हद थी कहाँ, सो मुनासिब है जो गम हद से सिवा रखा है। मेरे कासे में मसर्रत की कोई हद थी कहाँ, सो मुनासिब है जो गम हद से सिवा रखा है। और गज़ल का आखिरी शेर मक्ता पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत आप सभी की, बहुत इनायत। मक्ता है। एक अरसा मैं उसे भूल ना पाया नायाब, एक अरसा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सर, बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत आपकी। एक अरसा मैं उसे भूल ना पाया नायाब, एक अरसे से मुझे जिसने भुला रखा है। एक अरसा मैं उसे भूल ना पाया नायाब, एक अरसे से मुझे जिसने भुला रखा है। तेरे जलवों के लिए हश्र उठा रखा है, वरना अपने लिए इस बज़्म में क्या रखा है। और आखिर में एक गज़ल और पेश करता हूँ मैं। मतलब देखिएगा। वो क्या है जो मुसलसल टूटता है,
बहुत शुक्रिया आनंद भाई, प्रमोद भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वो क्या है जो मुसलसल टूटता है, ये मैं हूँ कि मेरा आईना है। वो क्या है जो मुसलसल टूटता है, ये मैं हूँ या कि मेरा आईना है। मेरी खामोशियों का लम्स समझे, मेरी खामोशियों का लम्स समझे, मेरी चीखों को जिसने भी छुआ है। मेरी खामोशियों का लम्स समझे। उमा भाई, चोट खाई सी कलम लगती है, और बिल्कुल सही बात है। कलम जब तक चोट ना खाए तब तक शायरी होती भी नहीं है। हर शायर चोट खाया हुआ होता है, बिना चोट के शायरी हो ही नहीं सकती। मेरी खामोशियों का लम्स समझे, मेरी चीखों को जिसने भी छुआ है। यहाँ दिल खोल कर आंसू बहा लूं, यहाँ दिल खोल कर आंसू बहा लूं। यहाँ पर कौन मुझको जानता है, यहाँ दिल खोल कर आंसू बहा लूं। यहाँ पर कौन मुझको जानता है। बहुत शुक्रिया अमा भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ दिल खोल कर आंसू बहा लूं, यहाँ पर कौन मुझको जानता है। और शेर देखिएगा, एक सच्चा शेर कहने की कोशिश की है मैंने। यहाँ दिल खोल कर आंसू बहा लूं, यहाँ पर कौन मुझको जानता है। चुभन से दूर है हर एक कांटा, चुभन से दूर है हर एक कांटा। सो हर एक फूल खुशबू से जुदा है। चुभन से दूर है हर एक कांटा, सो हर एक फूल खुशबू से जुदा है। खिज़ां के पेड़ का खुश रंग पत्ता, खिज़ां के पेड़ का खुश रंग पत्ता, न जाने किस गली में उड़ रहा है। खिज़ां के पेड़ का खुश रंग पत्ता, न जाने किस गली में उड़ रहा है। और गज़ल का मक्ता देखिएगा। जहाँ तुम टूट कर बिखरे हो नायाब, जहाँ तुम टूट कर बिखरे हो नायाब, वहीं संगे अलम की इंतहा है। जहाँ तुम टूट कर बिखरे हो नायाब, यहीं वहीं संगे अलम की इंतहा है। चुभन से दूर है हर एक कांटा, सो हर एक फूल खुशबू से जुदा है। वो क्या है जो मुसलसल टूटता है, ये मैं हूँ या कि मेरा आईना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत दोस्तों, बहुत इनायत दोस्तों। अब अनंत भाई, मेरा इंतखाब तो ख़त्म हो गया जो मैंने किया था। अब आगे आप हुक्म करें, क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय देवले सर, बहुत शुक्रिया प्रवीण सर, बहुत शुक्रिया। आनंद भाई, कुछ समय हो तो बताएं। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। मैं एक गज़ल और सुनाता हूँ आपको, देखिएगा। ये गज़ल मुझे ज़ाती तौर पर पसंद भी है, देखिएगा। मतला कहता हूँ, ऐसी रौनक पर हर जेवर बेजा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके हुक्म की तामील होगी आनंद भाई, बिल्कुल।
ऐसी रौनक पर हर जेवर बेजा लगता है, यानी जितना सादा उतना अच्छा लगता है। ऐसी रौनक पर हर जेवर बेजा लगता है, यानी जितना सादा उतना अच्छा लगता है। यानी जितना सादा उतना अच्छा लगता है। पूर्णिमा जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। संजय सर बहुत शुक्रिया, आपका हुक्म और मैं तामील करूँगा ज़रूर। ऐसी रौनक पर हर जेवर बेजा लगता है, यानी जितना सादा उतना अच्छा लगता है। सोचो कितने प्यासे होंगे उस बस्ती के लोग, सोचो कितने प्यासे होंगे उस बस्ती के लोग, जिन्हें धुआं भी बादल का एक टुकड़ा लगता है। सोचो कितने प्यासे होंगे उस बस्ती के लोग। प्रमोद भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपकी दाद का, आपकी मोहब्बत का। सोचो कितने प्यासे होंगे उस बस्ती के लोग, जिन्हें धुआं भी बादल का एक टुकड़ा लगता है। तेरे गम ने हमको ऐसी नेमत बख्शी देख, तेरे गम ने हमको ऐसी नेमत बख्शी देख, अब हमको हर एक टूटा दिल अपना लगता है। तेरे गम ने हमको ऐसी नेमत बख्शी देख, अब हमको हर एक टूटा दिल अपना लगता है। बहुत शुक्रिया शालिनी जी, बहुत शुक्रिया राजेश भाई, बहुत शुक्रिया संजय देवले सर, बहुत इनायत, बहुत मोहब्बत आपकी। तरुणा दी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तेरे गम ने हमको ऐसी नेमत बख्शी देख, अब हमको हर एक टूटा दिल अपना लगता है। मध्यम मध्यम तारों की क्या बात करो हो तुम, मध्यम मध्यम तारों की क्या बात करो हो तुम। राम भाई मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आप जैसे बेहतरीन समातों के सामने अपनी मुझे कलाम पढ़ने का मौका मिला, और इसके लिए अनंत भाई का, संजय सर का बेहद बेहद शुक्रगुजार हूँ। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। मध्यम मध्यम तारों की क्या बात करो हो तुम, ऐसे कोहरे में तो चांद भी धुंधला लगता है। मध्यम मध्यम तारों की क्या बात करो हो तुम, ऐसे कोहरे में तो चांद भी धुंधला लगता है। और शेर देखिएगा, ऐसे कोहरे में तो चांद भी धुंधला लगता है। उम्र लुटानी पड़ती है एक एक पल की खातिर, उम्र लुटानी पड़ती है एक एक पल की खातिर। मुट्ठी भर मिट्टी की खातिर सहरा लगता है। उम्र लुटानी पड़ती है एक एक पल की खातिर, मुट्ठी भर मिट्टी की खातिर सहरा लगता है। टूट रहे हैं फूल बहारों में जो शाखों से, टूट रहे हैं, शेर तक पहुंचेगा दोस्तों। टूट रहे हैं फूल बहारों में जो शाखों से, हमको ये मंजर कुछ देखा भला लगता है। टूट रहे हैं फूल बहारों में जो शाखों से, हमको ये मंजर कुछ देखा भला लगता है। गीता जी बहुत शुक्रिया, आनंद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, मोहब्बत आपकी। हमको ये मंजर कुछ देखा भला लगता है। और गज़ल का मक्ता है। बहुत शुक्रिया आनंद भाई, बहुत शुक्रिया प्रमोद भाई, बहुत शुक्रिया। हमको ये मंजर कुछ देखा भला लगता है। दीवारों की कैद में हैं सब आवाज़ें नायाब। ये आज के जो इन दिनों जो हम माहौल जो हाल हम लोग झेल रहे हैं, ये आप
मेरा ये मक्ता उसी की तर्जुमानी समझ लीजिए। दीवारों की कैद में हैं सब आवाज़ें नायाब, गलियों गलियों सन्नाटों का मेला लगता है। दीवारों की कैद में हैं सब आवाज़ें नायाब, गलियों गलियों सन्नाटों का मेला लगता है। ऐसी रौनक पर हर जेवर बेजा लगता है, यानी जितना सादा उतना अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का, बहुत शुक्रिया। आप इतनी खूबसूरती से अपनी दाद से नवाज रहे हैं, मुझे मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, बेहद शुक्रगुजार हूँ। और मैं आपको क्या सुनाऊं, मैं कुछ देख लेता हूं। दरअसल मैंने इंतखाब तो उतना ही किया था, लेकिन चलिए मैं ये गज़ल और आखिर में सुना देता हूं आपको, देखिएगा। बहुत शुक्रिया अक्षत भाई, बहुत शुक्रिया पीयूष झा भाई, बहुत शुक्रिया श्री वैद्य जी, बहुत शुक्रिया सारिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन भाई, आनंद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए मतलब देखिएगा गज़ल का। अरे भाई आनंद भाई, मोहब्बत मोहब्बत आपकी मोहब्बत। ख्वाब में रौनक़े दीदार बुरी लगती है, ख्वाब में रौनक़े दीदार बुरी लगती है, चाहे शीशे की हो दीवार बुरी लगती है। ख्वाब में रौनक़े दीदार बुरी लगती है, चाहे शीशे की हो दीवार बुरी लगती है। और शेर यूं होता है कि खुश्क गुल फिर भी किताबों में भले लगते हैं। संजय देवले सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके फेसबुक चैनल के माध्यम से मुझे अपना कलाम इतनी अच्छी समातों के हवाले करने का मौका मिला, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। ख्वाब में रौनक़े दीदार बुरी लगती है, चाहे शीशे की हो दीवार बुरी लगती है। खुश्क गुल फिर भी किताबों में भले लगते हैं, खुश्क गुल फिर भी किताबों में भले लगते हैं। जंग लग जाए तो तलवार बुरी लगती है, खुश्क गुल फिर भी किताबों में भले लगते हैं। जंग लग जाए तो तलवार बुरी लगती है। चैतन्य भाई बहुत शुक्रिया, श्री वैद्य जी बहुत शुक्रिया, प्रियंका जी, सारिका जी, राजेश भाई, बहुत बहुत इनायत आप सभी दोस्तों की। जंग लग जाए तो तलवार बुरी लगती है, खाक कदमों की सरों पर नहीं अच्छी लगती, खाक कदमों की सरों पर नहीं अच्छी लगती। ज़ेरे पा आए तो दस्तार बुरी लगती है, खाक कदमों की सरों पर नहीं अच्छी लगती। ज़ेरे पा आए तो, ज़ेरे पा यानी पैरों में, खाक कदमों की सरों पर नहीं अच्छी लगती। ज़ेरे पा आए तो दस्तार बुरी लगती है। अपने दुख दर्द का सामान पसे पर्दा रखो, अपने दुख दर्द का सामान पसे पर्दा रखो। ये नुमाइश सरे बाज़ार बुरी लगती है। अपने दुख दर्द का सामान पसे पर्दा रखो, ये नुमाइश सरे बाज़ार बुरी लगती है। अरुणदीप भाई बहुत शुक्रिया, प्रवीण सर बहुत शुक्रिया, पीयूष झा भाई बहुत बहुत इनायत आप सभी की। अपने दुख दर्द का सामान पसे पर्दा रखो, ये नुमाइश सरे बाज़ार बुरी लगती है। ज़ेरे लब आए अगर दिल में तमन्ना है कोई, ज़ेरे लब आए अगर दिल में तमन्ना है कोई।
वरना तो कुव्वते इजहार बुरी लगती है। ज़ेरे लब आए अगर दिल में तमन्ना है कोई, वरना तो कुव्वते इजहार बुरी लगती है। और ये शेर भी देखिएगा, वरना तो कुव्वते इजहार बुरी लगती है। सर यूं झुकते चले जाते हैं कि गिर ही न पड़ें। सर यूं झुकते चले जाते हैं कि गिर ही न पड़ें। ऐसी इज्जत मेरे सरकार बुरी लगती है। सर यूं झुकते चले जाते हैं कि गिर ही न पड़ें। ऐसी इज्जत मेरे सरकार बुरी लगती है। और आखिरी गज़ल का आखिरी शेर मक्ता आप सबकी समाअतों के हवाले, उसके बाद मैं आप सभी से इजाज़त लूँगा। सर यूं झुकते चले जाते हैं कि गिर ही न पड़ें। ऐसी इज्जत मेरे सरकार बुरी लगती है। तेज चलता हूँ तो बरहम हो ज़माना नायाब। तेज चलता हूँ तो बरहम हो ज़माना नायाब। सुस्त हो जाए तो रफ्तार बुरी लगती है। तेज चलता हूँ तो बरहम हो ज़माना नायाब। सुस्त हो जाए तो रफ्तार बुरी लगती है। चैतन्य भाई बहुत शुक्रिया। दिन तो आज मेरा आप सभी दोस्तों ने बना दिया। इतनी मोहब्बत दी है, इतना प्यार दिया है आप सभी ने। मैं किन लफ्ज़ों में शुक्रिया अदा करूं आप सभी का। तेज़ चलता हूं तो बरहम हो ज़माना नायाब। सुस्त हो जाए तो रफ्तार बुरी लगती है। ख्वाब में रौनक़े दीदार बुरी लगती है। चाहे शीशे की हो दीवार बुरी लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में आपसे इजाज़त लेने से पहले मैं अपने पसंदीदा कलाम में से एक मतला और एक शेर के साथ आप सभी से इजाज़त लेता हूँ। मतला देखिएगा। मुझे हल्का सा थोड़ा सा स्लिप ऑफ माइंड हो रहा है। चादर लाया लंबी हो जाती है। मतलब मुझे याद नहीं आ रहा। मैं चलिए शेर पढ़ देता हूँ। शेर ही दरअसल सुनाना था वो। मैं शेर पढ़ देता हूँ आखिर में, और उसके बाद इजाज़त आप सभी से। चेतन भाई आदाब। हाँ लेट हो गए आप। मैं बस सब पैकअप की तैयारी है। शेर देखिएगा। ये शेर मैं आप सभी की मोहब्बतों के हवाले कर रहा हूँ, आप रख लीजिएगा अपने साथ। शेर है कि इश्क की चादर लाया हूँ और ख़ास बात ये है इसमें। इश्क की चादर लाया हूँ और ख़ास बात ये है इसमें। जितने पैर पसारो ये उतनी लंबी हो जाती है। इश्क की चादर लाया हूँ और ख़ास बात ये है इसमें। जितने पैर पसारो ये उतनी लंबी हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संजय देवले सर का एक बार बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी खूबसूरत महफ़िल का हिस्सा बनने का मुझे मौका दिया। अनंत भाई आपका भी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत, बहुत इनायत आप सभी की। तो मैं इजाज़त लेता हूँ इन दुआओं के साथ कि आप सभी इस मुश्किल वक्त में हौसले से काम लेंगे और आप सभी स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब। शुभ रात्रि।